आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं स्टील स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें रिवेटेड कनेक्शन के बारे में डिस्कशन हुआ था। इससे पहले जो वीडियो पढ़ा है वो आपका रिवेटेड कनेक्शन के बारे में है। उसकी डिज़ाइन रह गई थी, तो उसकी डिज़ाइन ही पढ़ना है आपको आज, डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। इससे पहले जो हम लोग फर्स्टली रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले जो लेक्चर में पढ़े थे उसमें आप लोग पढ़े थे ये जो कनेक्शन होते हैं वो टेम्प्रोरी और परमानेंट होते हैं। टेम्प्रोरी का मतलब जिसको हम लोग ओपन कर सकें, वोल्टेड हो गए, पिन हो गए। परमानेंट जॉइंट में क्या होते हैं, रिवेटेड और वेल्डेड, जिसको हम लोग परमानेंटली देते हैं, इसको हटाया नहीं जाता है। तो रिवेटेड जॉइंट में ये आपका रिविट है, ये इसको कहते हैं हेड, इसको कहते हैं सैंक। इसके बाद आता है टाइप ऑफ रिवेटिंग। रिवेटिंग हम लोग कितने तरह से दे देते हैं, उसके टाइप क्या है, लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है। ये लैप जॉइंट हो गया, दोनों चीज़ को ओवरलैप किया गया तो ये लैप कहलाएगा। बट का मतलब दोनों चीज़ को ऐसे जोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कवर प्लेट लगा के, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट आता है। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, चेन रिवेटिंग होती है, स्ट्रैगिंग होती है और डायमंड होती है। डायमंड ही सबसे ज़्यादा, इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। इफ़िशियंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है डायमंड की। चैन की सबसे कम होती है, उसके बाद स्टैगर्ड, उसके बाद डायमंड, ठीक है। इसको हमने देखा था। इसके बाद फिर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जैसे सकल व्यास क्या होता है। सकल व्यास जैसे दो प्लेट जोड़ा जा रहा है इसमें, तो जो दो प्लेटें हैं तो इनमें एक होल बनाया जाएगा, इसमें रिविट लगाया जाएगा। तो ये जो प्लेट का होल, प्लेट में होल करेंगे वही आपका सकल व्यास कहलाता है। इसमें हम लोग 2.5 mm जोड़ते हैं, 1.5 और 2 mm जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिवेटिंग व्यवस्था थी। इसको हम लोग एक, ये रिवेटिंग लाइन हो गई आपकी। एक रिवेट लाइन में दो एक क्रमागत रिवेटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। बाकी गेज दूरी सब कुछ बताया गया आपको इससे पहले, बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जा रहा है 5 मिनट में। और इसमें फेल कैसे होता है, ये टीयरिंग, बियरिंग और सीयरिंग, टीयरिंग, सीयरिंग और बियरिंग में फेल होता है। प्लेटें आपकी, तो उस फेल होगा तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग स्ट्रेंथ देगा वो, मतलब फेल होने से पहले। तो पीटी हमारी उसकी स्ट्रेंथ होगी फेल होने से पहले उसकी, ठीक है। सीयर में फेल होने से पहले उसकी स्ट्रेंथ ये होगी। सिंगल अगर सीयर है, सिंगल का मतलब लैप है, या बट जॉइंट में अगर सिंगल कवर लगा हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। डबल कवर का है तो ये वाला फार्मूला होगा। बियरिंग में क्या होता है, यही होल जो होता है वो खिंचाव पड़ने के कारण ये होल बड़ा हो जाता है। और क्या होता है इसमें, ये आपका फार्मूला है, पी टी इक्वस टू डी, पी बी इक्वस टू डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। आगे हम लोग इससे पढ़े थे क्या, रिविट वैल्यू, ठीक है। रिविट वैल्यू इसके आगे पढ़े थे ना, सीयरिंग बियरिंग टीयरिंग के लो। रिविट वैल्यू क्या होती है, इसमें सीयर का जो सामर्थ्य है और इसका धारण का जो सामर्थ्य है, उन दोनों में से जो कम होता है रिविट मान होता है। दिया गया बल बटे रिविट मान आपका रिविट की संख्या बता देता है। जोड़ की सामर्थ्य निकालते हैं। तनन सीयरिंग बियरिंग टीयरिंग की सामर्थ्य में से जो सामर्थ्य कम होती है वही जोड़ की सामर्थ्य होती है। इसके बाद ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकालते हैं हम लोग। ठोस प्लेट मतलब इसको एज्यूम करते हैं कि इसमें हम लोग रिवेटिंग नहीं लगाए हैं। ठोस प्लेट की सामर्थ्य हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। ये होगी ठोस प्लेट की सामर्थ्य हमारी P इंटू टी इंटू एफ टी, क्योंकि टी इसकी प्लेट की मोटाई हो गई, P आपकी पिच हो गई पूरी। इफिशियंसी निकालना है तो जोड़ की सामर्थ्य ये हो गया, ठोस प्लेट की सामर्थ्य ये हो गई, गुणे 100 कर देंगे, जोड़ की दक्षता आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ एक फार्मूले ये भी हैं, अगर आपको पिच ना दिया रहे और ये प्लेट की चौड़ाई दे दिया रहे तो आप फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है, डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट को हम लोग इसकी डिजाइनिंग करना है। तो इससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, हम लोग पहले डायमीटर ऑफ रिविट निकालते हैं। रिविट डायमीटर का मतलब जो आपका रिविट था, जो ये रिविट है उसका जो डाया होगा फाई, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो कितना होगा, ठीक है। वो कितना होगा, इसका जो डाया है वो कितना होगा, उसको फाइंड आउट किया जाए। तो उसका फाइंड आउट करने का तरीका क्या है
फाई हम लोग निकालेंगे। अनवीन एक सूत्र है, अनवीन एक मतलब अनवीन ने दिया था इस फार्मूले को, इसलिए अनवीन फार्मूला नाम है इसका। 6.05 √T ये फार्मूला है। इसमें टी क्या है, इस प्लेट की मोटाई। दो प्लेटों को आप जोड़ रहे हो ना, तो एक प्लेट की मोटाई आपकी क्या कहलाएगी, ये टी कहलाएगी। ठीक है, इसमें प्लेट कौन सी लेंगे, पतली वाली लेंगे। हमेशा आपको यही ध्यान देना है कि जो प्लेट लेनी है आपको पतली वाली ही लेनी, क्योंकि वो फेल होगी सबसे पहले, वही फेल होगी। तो हमारा जब ये फाई आ जाएगा इस फार्मूले से, फाई निकालने के बाद 1.5 mm और 2 mm जोड़ते हैं। अगर फाई की वैल्यू क्या आएगी, सकल व्यास निकालने के लिए ना, ये दोनों सकल व्यास है, स्मॉल डी। अगर फाई की वैल्यू क्या हो, 25 से कम हो तो हम लोग 1.5 जोड़ते हैं, 25 से ज़्यादा हो तो 2 जोड़ते हैं। इसके बाद रिबिट मान निकालें। अभी हमने बताया पीएस और पीबी में से जो कम होगा वो रिबिट मान होगा। ये कुछ स्टेप दिए गए डिज़ाइन के, तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा हो गया क्या, नंबर ऑफ रिबिट निकालने के लिए। रिबिट मान आ गया तो रिबिट मान की वैल्यू नीचे रख देंगे, लोड जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उससे अपॉन कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या आपका F/R। एफ आपका क्या है, इसको पहले भी आपने पढ़ा है, इसको आपने यहाँ पहले भी पढ़ा है। ठीक है, रिबिटों की संख्या निकालने के लिए N = F/R, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अगर कवर प्लेट की मोटाई अगर आपको निकालना हो, या डिज़ाइन अभी कर रहे हो आप, तो डिज़ाइन में अगर कवर प्लेट की मोटाई को चेक करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एकल कवर बट जोड़ लगा हुआ, बट जोड़ में ही कवर प्लेट आती है, क्योंकि लैब जोड़ में तो कवर प्लेट लगती नहीं है। तो बट जोड़ में अगर कवर प्लेट लग रही है तो जो प्लेट, ये T1 का मतलब कवर प्लेट की मोटाई, ये कवर प्लेट होता क्या है पहले इसको देख लीजिए। जैसे आपने, ये आपका एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है, ये दोनों प्लेट है, इनको जोड़ना है आपको। तो ये आपने एक कवर प्लेट ऐसे लगाई, एक कवर प्लेट ऐसे लगाई। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ ऐसे हमने रिवेट लगाया। ठीक है, ये कहलाती है, इसको हम लोग कहते हैं कवर प्लेट। ये आपकी कहलाएंगी क्या, कवर प्लेट। ठीक है, तो इसकी जो कवर प्लेट ये होगी, इसकी जो थिकनेस होगी उसको हम लोग T1 कह रहे हैं, और ये प्लेट की थिकनेस होगी उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, T कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर एकल है, अगर ये सिंगल एक ही साइड कवर प्लेट लगी होगी तो क्या होगा, T1 इज़ नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ये लेस देन का साइन होता है, उसको काट दिया जाए तो नॉट लेस देन हो जाएगा। T1 इज़ नॉट लेस देन T, T1 का मान इस T से क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन का मतलब कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, T1 अगर डबल है तो T1 इज़ नॉट लेस देन 5/8T। 5/8T से क्या होना चाहिए, नॉट लेस देन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको। पिच अगर निकालने की कहा जाए, पिच अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पिच हम लोग मिनिमम पिच निकालेंगे तो कितनी होती है, 2.5 फाई। फाई क्या है आपका, रिबिट व्यास है। और मैक्सिमम पिच निकालना हो तो 32T और 300 mm, तो इन दोनों के बीच में हम लोग अपने पिच के मान को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किया जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, चित्र के अनुसार 4 उपांगों को 10 mm मोटी संगम पट्टियों के साथ जोड़ा गया है। यदि रिवेट व्यास 22 mm हो तो रिवेट की संख्या प्रत्येक उपांगों के लिए अलग अलग ज्ञात कीजिए तथा रिवेट व्यवस्था चित्र द्वारा स्पष्ट समझाइए। इसमें Fs का मान 100 Nm/mm² दिया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, Fb का मान दिया है 300 Nm/mm², और क्या दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या 4 उपांग दिए हुए हैं, तो ये आपको दिया हुआ है, एक उपांग ये है, एक ये है, एक ये है, इधर जा रहा है, एक इधर। सेंटर पॉइंट क्या है, O है। इधर वाला पॉइंट क्या है, A है, इधर D है, इधर C है, इधर B है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू एंगल दिया हुआ है। ये क्या है, कोणीय खंड लगे हुई हैं इसमें। ठीक है, कोणीय खंड लगे हुए हैं जिसकी साइज़ कितनी है, 80 × 10। कोणीय खंड कैसा होता है, ये कोई खंड है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कोणीय खंड।
जिसमें ये साइज़ आपको 80 दी गई है, ये भी 80 है, और ये जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, इसकी मोटाई जो है वो क्या है 10 mm दी गई। ठीक है, इसी को हम लोग कोणीय खंड अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, कोणीय खंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये 80 × 80 × 10 का ये इधर इधर दिया है, और 50 × 50 × 6 का इधर दिया हुआ, नीचे दिया हुआ। इसमें एक है, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं। ठीक है, तो यहाँ दो कोणीय खंड को ऐसे जोड़ा गया। इसी के पैरेलल आप क्या करेंगे, दूसरा लगा देंगे। इसी के पैरेलल आप दूसरा लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, इसमें रिविटिंग वगैरह लगा दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे कैसे काम हो रहा है उसका, क्या है आगे। आप लोग क्या, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आपको लोड दिया है, इस उपांग पर कितना लोड आ रहा है, इस उपांग पर कितना लोड आ रहा है, इस सेक्शन पर कितना लोड आ रहा है, इस पर कितना लोड आ रहा है, सबका लोड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको रिविट व्यास दिया है, तो आप उसको फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे किस में, सकल व्यास में। ठीक है, इसको सकल व्यास में कन्वर्ट करने के बाद इकहरे, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ चीज़ें दो तरह से हैं। दो तरह से कैसे हैं, यहाँ दो एंगल लगा हुआ है, यहाँ क्या है, एक एंगल लगा हुआ है। इन दोनों में 1L लिखा हुआ है, इसमें टू एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ 2 एंगल लिखा होगा उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो क्या होगा, देखिए शियरिंग और बियरिंग निकालेंगे हम लोग। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, रिवेट मान निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रिवेट मान निकालना है। रिवेट मान निकालना है, उसके लिए पीबी और पीएस चाहिए। पीबी पीएस में से जो कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्या निकालना है, प्रत्येक उपांगों के लिए, हाँ रिविटों की संख्या निकालिए। तो रिविटों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, n = F/R से निकालेंगे। F मान लीजिए आपको लोड क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब उपांगों पर लोड दिया हुआ है अलग अलग, ये नीचे लिखा हुआ है लोड तो दिया हुआ, लेकिन आर रिविट मान निकालना है आपको। रिविट मान कैसे निकलेगा, पीबी और पीएस में से जो कम होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीबी और पीएस निकालना पड़ेगा। ये पीबी निकालने का ये तरीका है, पीएस आपका ये तरीका है। ठीक है, तो पीबी आपका इस फार्मूले से आएगा, पीएस आपका इस फार्मूले। अब यहाँ दिक्कत क्या है, डबल शियर में कौन सा है, डबल शियर में भी कुछ सेक्शन है, कुछ सेक्शन सिंगल शियर में भी हैं। तो आपको जब कंसीडर करेंगे आप इस वाले सेक्शन को, ओए को, यहाँ दो डबल लगा हुआ है, तो हमारा फार्मूला डबल वाला लिखा जाएगा। जब कंसीडर करेंगे सिंगल वाले को, सिंगल वाला लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो अब देखिए इकहरे अपरूपण में एक रिविट की अपरूपण सामर्थ्य, तो हम लोग निकालते किसके लिए, एक रिविट के लिए पहले निकालते हैं। ठीक है, एक रिविट की, तब उसी को तो हम लोग रिविट मान कहते हैं। एक रिविट की जितनी सामर्थ्य होती है उसी को हम लोग रिविट मान कहते हैं ना। अब क्या है इसमें, देखिए उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, π/4 d² Fs, एक रिविट के लिए, इकहरे अपरूपण के लिए। ठीक है, सिंगल मतलब ये इस वाले के लिए, इन दोनों की बात हो रही नीचे वाले में। तो π/4 d² Fs, Fs की वैल्यू कितनी है, 100 दिया हुआ है, डी हमने निकाला 23.5। ठीक है, तो इस फार्मूले में PS1 लिख लीजिए इसको। और दोहरे अपरूपण के लिए, दोहरे का मतलब इधर OA और OB के लिए बात हो रही है, तो 2 × π/4 d² Fs, तो 2 से गुणा हो गया, इसी चीज़ को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है धारण, ये तो हमारी PS की बात हो गई। PB निकालना है आपको, PB आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे PB का मान, PB हम लोग निकालते हैं। PB देखिए, PB फार्मूला क्या होता है, D × T × FB होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, T क्या है, थिकनेस है, T इसकी मोटाई, ये चीज़ की है आपकी T। तो ये 6 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो दो थिकनेस दी गई है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 6 के लिए निकालेंगे, एक बार 10 के लिए निकालेंगे। 6 के लिए हमारी T की वैल्यू 6 हो जाएगी, 10 के लिए यही वैल्यू 10 हो जाएगी। आप सिंपल दोनों चीज़ PB आप दोनों के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, एक एक उपांग को उठाइए और उसके लिए रिविट का संख्या निकाल लीजिए, सिंपल। अब आपने क्या किया है, रिविट
देखिए OA की बात किया जाए, OA पर भार OA का मतलब इसमें डबल एंगल लगा हुआ है। डबल का मतलब इसमें दोहरा अपरूपण होगा, तो उसमें PS का मान क्या होगा, ये वाला होगा। और इसकी मोटाई कितनी है, 10 mm दी गई है। तो 10 mm मोटाई के लिए PB का मान क्या होगा, ये होगा। तो PB का मान, PS का मान तो ये हो गया, PB का मान ये वाला होगा। ठीक है, PB मान ये हो गया, PS का मान ये होगा। तो इन दोनों में से जो कम होता है वो क्या होता है, रिविट मान होता है। ठीक है, PS और PB में से जो कम होगा वो रिविट मान होगा। तो रिविट मान आपका ये हो गया, F बराबर 125,000 न्यूटन। 125,000 न्यूटन आपको भार दिया हुआ है OA पर। बात OA की हो रही है अभी। इसमें मोटाई कितनी है, 10 mm है। तो 10 mm मोटाई के लिए PB की वैल्यू ये हो गई। और डबल अपरूपण 2L लगा हुआ है, तो इसलिए दोहरा अपरूपण हो रहा है, तो उसके मान ये हो गया। दोनों में से जो कम होगा वो हमारा रिविट मान हो गया। N निकालेंगे F/R से। F/R फार्मूला होता है। तो ये इतना हो गया, तो आपका N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। N आपका आ गया 2। अब खंड OA में 2 रिविट लगेंगे। ठीक है, N आपका नियर अबाउट हम लोग 2 कर लेंगे अगर पॉइंट में आएगा तो। ठीक, इसकी बात हो गई। अगला आता है आपका, अगला क्या आता है, देखिए खंड OB की बात करते हैं। OB की बात करते हैं, जैसे देख लीजिए, मैं यहीं लिख देता हूँ। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या है, D है। इसको गसेट प्लेट से जोड़ा गया सबको। तो OB की अगर बात हो रही है तो OB आपका कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला सेक्शन है। तो इसमें भी डबल अपरूपण हो रहा है, दोहरा अपरूपण हो रहा है। तो PS का वैल्यू यही होगा। इसका भी थिकनेस 10 है, तो इसमें भी PB का मान कितना होगा, यही होगा। PB और PS में से कम कौन सा है, 70,500 है। तो R का मान क्या हो जाएगा, 70,500, क्योंकि जो PS और PB में से जो कम होता है वही रिविट मान होता है। इस पर लोड कितना हुआ है, 255,000। ठीक है, 255,000 आपका न्यूटन लोड आ रहा है इस पर। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/R होता है, तो ये 3.6, तो इसको हम लोग नियरली 4 के मान लिए हैं। ठीक है, अब उपांक कौन सा देखते हैं, OC कौन सा है, ये वाला है। इसमें 1L लिखा हुआ है ना, तो 1L का मतलब इसमें सिंगल अपरूपण हो रहा है, एकहरा अपरूपण हो रहा है। तो PS का मान ये हो गया। और इसकी जो साइज़ है वो क्या है, 6 mm है। तो 6 mm के लिए PB का मान इतना हुआ। तो PB और PS में से क्या होगा, कम कौन सा है, ये 42,300 है, ये 43,373 है। तो कम आपका 42,300 होगा, तो वही रिविट मान हो जाएगा। R की वैल्यू वही हो गई। F बराबर आपको 27,000 यहाँ भार दिया हुआ है, तो F/R कर देंगे तो हमारा 1.64 है, तो इसको हम लोग 1 के करीब मान लिए हैं। ऐसे ही हम लोग OD के लिए निकालेंगे। OD में भी भार आपका 37,500 दिया हुआ है, और एकहरा अपरूपण है, और 6 mm है इसका भी डाया, तो 42,300 हो जाएगा। तो यहाँ भी रिविट मान इतना ही हो गया। और F बराबर 37,500 दिया हुआ है, तो N = F/R करेंगे तो ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसका आप लोग क्या करेंगे, सिंपल डायग्राम एक बना लेंगे। ठीक है, डायग्राम देखिएगा, ये आपका एक कोणीय खंड ये हो गया, एक कोणीय खंड ये हो गया, एक ये। इसको एक गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। जैसे बात किया जाए किसी, जैसे ये पेज है, ठीक, इसमें इस स्केच पेन को इस स्केच पेन को जोड़ना है आपको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें रिविट लगाएंगे, इसमें ऐसे रिविट लगाएंगे। ठीक है, इस पेज से अगर जोड़ना है तो ऐसे रिविट लगाएंगे, जहाँ जितनी रिविट की ज़रूरत है। जिस पर ज़्यादा लोड आ रहा है, आप लोग देख रहे हो इस पर कितना लोड आ रहा है, 25,000। ठीक है, 255,000 आ रहा है। ठीक, तो इस पर रिविट की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इस पर लोड कितना आ रहा है, 37,500 आ रहा है, तो इस पर रिविट कम है। इस पर कितना आ रहा है, 27,000 है, तो इस पर कम है। इस पर इससे यह ज़्यादा है, होगा कितना आ रहा होगा, 125,000 आ रहा है। तो ये भी आपका, इसमें भी रिविट, तो जहाँ ज़्यादा लोड आता है वहाँ रिविट आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो गसेट प्लेट हम बता रहे थे, तो गसेट प्लेट आपकी यही है। जैसे ये जो पेपर वर्क करेगा, ये गसेट प्लेट का ही वर्क करेगा। इसी प्लेट से ही चारों चीज़ें कनेक्ट हैं। तो इस प्लेट को हम लोग गसेट प्लेट का, वो 10 mm मोटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलें।
चलिए क्वेश्चन और कर लीजिए। दो कोणीय खंड IS से 175 8 mm 175 8 mm ये अनइक्वल खंड है, ये इक्वल नहीं है। ये एक 10 mm मोटी गसेट प्लेट के दोनों और 16 mm व्यास के रिवेटों द्वारा जोड़ा गया है। यदि कोणीय खंडों पर कुल 240 किलो आपको लोड दिया हुआ है, इसमें 240 किलोन्यूटन का बल आ रहा हो तो रिवेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको n निकालना। तो यहाँ FT दिया है, FS दिया है, FB दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप आपको क्या है, रिवेट व्यास। रिवेट व्यास आपको कितना है, तो 16 mm दिया हुआ है। तो आप उसके बाद सकल व्यास निकालेंगे। तो उसमें 16 क्योंकि 25 से कम है तो आप उसमें 1.5 mm जोड़ेंगे। तो 1.5 mm जोड़ने पर 17.5 हो जाएगा। तो और हमको निकालना क्या है, हमको रिवेटों की संख्या निकालनी है। पिछले क्वेश्चन की ही तरह करना है आपको। PS निकालना है, PB निकालना है, रिवेट मान निकालना है, n बराबर इतना निकाल के बस। फिलहाल देख लीजिए एक बार। तो अपरूपण सामर्थ्य है, तो यहाँ दो कोणीय खंड है इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, डबल अपरूपण होगा तो इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये आपका आ गया PS। धारण सामर्थ्य क्या होती है, D × T × FB होती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दो कोणीय खंड को जोड़ा गया है, ठीक है। कैसे जोड़ा जा रहा है, दोनों को जोड़ा गया है। तो 8 mm ये मोटा होगा, 8 mm दूसरा वाला खंड मोटा होगा, तो दोनों मिला के 16 mm हो गया। तो गसेट प्लेट की मोटाई कितनी है, 10 mm। तो छोटा कौन सा होगा, पहले कौन फेल होगा, फिर गसेट प्लेट फेल होगी, ठीक है। पहले तो गसेट प्लेट फेल होगी, फिर तो हम लोग जहाँ जो T की मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि फेल कौन सा होगा, पहले गसेट प्लेट फेल होगा ना। तो इसलिए इसका मान हम लोग इतना रखे हैं। तो PB आपका कितना हो जाएगा, PB आप निकालेंगे 17.5 आपको D दिया हुआ है, T आपका 10 हो जाएगा, और FB कितना दिया हुआ है, 270 दिया हुआ है, ठीक है। तो PB निकाल लेंगे आप ऐसे इस फार्मूले से। तो और PB और PS में से जो कम होगा वो रिवेट मान हो गया। अब रिवेटों की संख्या निकालनी है, तो F/R, F आपको दिया है 240 किलो न्यूटन। 240 किलो न्यूटन है तो आप इसको न्यूटन में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ भी न्यूटन में रखे हो, यहाँ भी न्यूटन में रखे हो, तो इसको भी न्यूटन बदलेंगे। तो इतना अपॉन इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ क्या होगा, 6 रिवेट लगेंगे, ठीक है। ये कोणीय खंड आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है 100 है, ये आपका क्या है 75, ये इसकी मोटाई 8, 175 8 में, ठीक है। ये आपका सेक्शन दिया हुआ है, ठीक, समझ में आ रहा होगा शायद। आगे बढ़ें। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 400 × 18 mm की प्लेटों को डबल कवर बट जोड़ में इस प्रकार जोड़ना है कि जोड़ की दक्षता अधिकतम हो। अच्छा ये बताइए, जोड़ की दक्षता अधिकतम कहाँ होगी, जोड़ की दक्षता अधिकतम होती है डायमंड में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ रहा है आपसे। तो जोड़ का अभिकल्पन कीजिए और चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। FS आपको दिया है 90 Nm², FB दिया है 270 Nm², FT आपको दिया है 150 Nm², ठीक है। तो B का मतलब ये 400 × 18 mm की मोटी प्लेट है। तो B आपको दिया होगा 4, T आपको दिया होगा 18 mm, B और T दे दिया है। अब क्या करेंगे, आपको रिवेट व्यास नहीं दिया हुआ है, तो आप अनवीन फार्मूले से रिवेट व्यास निकालेंगे। 5 = 6.05 × T, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, डिज़ाइन किया था ना, डिज़ाइन स्टेप में पहला स्टेप तो यही था ना, 5 = 6.05 × √T करेंगे, वही किया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D हमने क्या किया, ये आ गया आपका नियरली 25.6, तो हमने उसको एक 26 मान लिया। आप 25 भी मान सकते हो, 27 भी मान सकते हो, क्योंकि डिज़ाइन है। डिज़ाइन में क्या होता है, चीज़ें थोड़ा बहुत वेरी कर सकती, लेकिन आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आंसर आपका वेरी कर सकता है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो 5 निकालने के बाद आप क्या करेंगे, D निकालेंगे। D आपका इसमें 25 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 26 × 2 = 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है आपको, जैसे हम लोग इससे पहले भी काम किए, तो जोड़ की दक्षता वगैरह उसके क्या निकाले थे,
n निकाले थे ना इससे पहले, तो वही काम करते हैं। तो पहले हम लोग अगर n फाइंड कर लें कि हमारे जोड़ में कितने रिविट लगेंगे, अगर ये पता लग जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का आगे का काम होगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PS और PB निकालते हैं। तो हम लोग का PS और PB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रिविट मान आ जाएगा। रिविट मान आ जाने के बाद क्या होगा, रिविट मान निकाल लेने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग बल से भाग दे देंगे तो हमारी n आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी बात हो रही एक रिविट की। ठीक है, एक रिविट के लिए हम लोग की सामर्थ्य कितनी होगी, यहाँ देखिए डबल कवर बट जोड़ दिया हुआ है ना, डबल कवर बट जोड़ दिख रहा होगा आप लोग को शायद, डबल कवर बट जोड़ है। तो 2 गुणे π/4 d² इंटू FS। तो d की वैल्यू कितनी है, यहाँ अभी आपने 28 निकाला है, FS आपको दिया हुआ है 90, तो 90 से गुणा कर दिए, PS आपका आ गया। सामर्थ्य किस में है, अपरूपण सामर्थ्य या कर्तन सामर्थ्य कह सकते हैं इसको, 110 835 न्यूटन। PB निकालेंगे D इंटू टी इंटू FB। D आपका इतना है, T आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 18 mm, तो ये FB कितना हुआ, 270 दिया हुआ है, तो ये आपका 136,080 न्यूटन आ गया। अगला है रिविट मान क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो कम होगा वो रिविट मान हो गया। कम कौन सा है, 110 835 हो गया कम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब आपको चूँकि मालूम है यहाँ क्या है, इस प्रकार जोड़ना है कि जोड़ की दक्षता अधिकतम हो। अभी क्या है, अधिकतम कब होगी, जब आपका ये डायमंड व्यवस्था दी जाएगी। डायमंड व्यवस्था के लिए, डायमंड व्यवस्था मान लीजिए दे दिया गया, और डायमंड के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए डायमंड में एक रिविट लाइन से दूसरी रिविट लाइन में संख्या घटती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो इसका तनन सामर्थ्य होगा वही एक रिविट के बल के बराबर होगा। एक रिविट का जो बल होगा, एक रिविट की जो सामर्थ्य होगी वो तनन सामर्थ्य के उसके बराबर होगी। तो यहाँ क्या है, एक रिविट की तनन सामर्थ्य निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग का PT = B - ND T इंटू FT फार्मूला था। ये फार्मूला शायद अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये है ना फार्मूला। PT = अगर ये प्लेट की चौड़ाई दिया रहे तो PT = B - ND। N का मतलब कितने रिविट आ रहे हैं उसमें, तो N रिविट तो एक आ रहा है आपका, तो B - ND इंटू T इंटू FT हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ B की वैल्यू 400 दिया हुआ है, N आपको 1 रखना है, D आपका क्या है, इतना दिया है 28 आपने निकाला अभी, ये T आपका 18, FT आपने 150 न्यूटन पर m² दिया हुआ है। ठीक है, तो PT1 आपका आ जाएगा एक रिविट के लिए। ये सारी चीज़ें हमने किसके लिए निकाला है, एक रिविट के लिए। तो ये चीज़ आपकी आ गई, ये इतना इसका बल आ गया है, तो बल बटे रिविट मान, ये आपका बल हो गया, रिविट मान ये हो गया, दोनों का अपॉन कर देंगे तो 9.06 आएगा। तो हम लोग उसको 10 के करीब मान लेंगे। तो अगर 10 रिविट लगे होंगे, 10 रिविट लगे होंगे तो क्या होगा, न्यूनतम पिच हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी लेकिन निकाल लीजिए। तो उसका फार्मूला न्यूनतम पिच का क्या होता है, न्यूनतम पिच हम लोग निकालते हैं किससे, 2.5 फाई से। फाई क्या है, फाई क्या है आपका, इतना दिया 26 दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे 65 mm आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग रिविटिंग व्यवस्था को अपनाते हैं। देखिए रिविटिंग व्यवस्था अपनाई गई यहाँ, तो यहाँ देखिए 10 रिविट आए हैं, 10 रिविट आए हैं, तो हमने डायमंड रिविटिंग व्यवस्था को अपनाया। तो 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, कवर प्लेट लगाई गई है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी कवर प्लेट लगाई गई, इसी कवर प्लेट के ऊपर इसको रख के इसमें रिविटिंग लगाई गई है। ठीक है, ये आपको नीले कलर से दिख रहा होगा, ये आपकी कवर प्लेट है, रेड कलर से रिविट लगे हुए हैं, और इनमें जो लाइनिंग है ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन, बाकी ये इधर वाले की बात हो रही है। अब क्या करना है, देखिए हम लोग अभी तक क्या किए, तनन सामर्थ्य निकाले, अपरूपण निकाले, धारण निकाले, इससे हमने इसका रिविट की संख्या निकाला, कितना रिविट होगा।
अभी तो हमको तो मालूम चल गया कि हाँ हमारा डायमंड सबसे अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन क्या है कि क्या इसकी दक्षता वाकई अच्छी आ रही है, क्या इसकी दक्षता एफिशिएंसी जो है इसकी क्या पता गड़बड़ भी आ जाए, आपके कम भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने अभिकल्पन तो कर लिया इसका, ठीक, अभिकल्पन में कर लिया आपने डिजाइन कर लिया, हाँ 10 रिवेट लगेंगे इसमें, ठीक, लेकिन जांच अभी आपको करना पड़ेगा कि हमारा जो सामर्थ्य आ रही है वो क्या सही आ रही है। एक रिवेट पे अभी आपने एक रिवेट मान के निकाला है, तो तनन को ही बाकी सब रिवेटों पे चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं काट 1 1 पर 1 1 अगर ये काट है तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, P माइनस, फार्मूला तो आपका यही है, पी टी इक्वल्स टू बी माइनस एन डी टी इंटू एफ टी। ठीक है, फार्मूला तो आपका सेम रहेगा, तो पी को बी माइनस एन डी टी इंटू एफ टी। एन की संख्या क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 400 हो गया माइनस 28 गुणे 18 गुणे 150। टी की वैल्यू 18 है, एफ टी की वैल्यू 150 है, तो P1 आपका आ जाएगा 100-1400 न्यूटन। 100-1400 न्यूटन P1 आपका आ गया एक रिविट के लिए सेक्शन 1 की बात। अगर सेक्शन 2 की बात हो तो B माइनस 2D, एन डी होता है यहाँ, N का मतलब इस लाइन में जितने रिविट आ रहे हैं वही N हो जाएगा। अगर इसकी बात होगी 3 होगा, इसकी बात होगी तो यहाँ कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, इस पर बात हुई तो यहाँ 1 रखे, इस पर बात हो रही तो यहाँ 2 रखे, तो B माइनस 2D इंटू टी इंटू एफ टी प्लस आर। जहाँ यहाँ जो एक रिविट, इसके अलावा जो इधर बचेगा जितने रिविट जिस पर बात हो रही है उसके पीछे जो जितना रिविट बचा है उसका क्या होगा, रिविट वैल्यू रखेंगे, उतने के साथ रिविट वैल्यू को हम लोग गुणा करेंगे। तो B हमारा ये हो गया माइनस 2 इंटू 28 हो गया, T आपका कितना 150 है, T आपका 18 है, FT आपका 150 है, प्लस R आपका कितना है 110-35। आर आपने निकाला ना अभी रिविट मान 110-35। अब क्या करना है, तो P2 आपका आ गया होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अब काट 3 पे, इस काट पे देखिए, काट 3 पे B माइनस 3D टी इंटू एफ टी प्लस 3R। इस लाइन पे, इस लाइन के बाद इधर कितने रिविट छूट रहे हैं, 3 छूट रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3R से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 एन की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 रिविट लग रहे हैं, तो 400 माइनस 3 गुणे 28 गुणे 18 गुणे 150, ठीक है, प्लस 3 इंटू आर की वैल्यू 110-835 दिया हुआ है। तो यहाँ P3 आ जाएगा 4 पे, 4 की बात हो रही थी, B माइनस एन डी टी इंटू एफ टी प्लस 6R। तो यहाँ इस वाले लाइन के बाद देखेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 रिविट बच रहे हैं, तो यहाँ 6R हो जाएगा। तो P4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144-26-10 न्यूटन। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 144-26-10 न्यूटन। अब क्या करना है, तनन सामर्थ्य हम लोग निकाल रहे हैं, तो जितना सबसे कम, हम लोग का फंडा एक ही है कि सामर्थ्य जहाँ भी जितनी सबसे कम आए उतना ही हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना, उतना ही ले लेना। तो ये इनमें चारों में देखिए मान कौन सा कम है, सबसे कम कौन सा है, ये 100-400 है, 100-4400 है, ये 103-96-35 है, ये 118-57-05 है, 144-26-10 है। तो सबसे कम आपको दिख रहा होगा पहला वाला है P1, तो ये PT का जो मान होगा यही वाला हो जाएगा। ठीक है, PT का जो मान होगा जोड़ पर तनन सामर्थ्य हमारी इतनी ही हो जाएगी, क्योंकि जब यहीं फेल हो जाएगा तो बाकी सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपरूपण सामर्थ्य कितनी आई थी आपकी 110-835 आई थी, तो 10 रिविट के लिए तो 10 से गुणा कर देंगे हम इसको। धारण सामर्थ्य हमारी PB कितनी आई थी 136,080 आई थी, इसको 10 से गुणा करेंगे 136,080 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब क्या करना है, तो जोड़ की सामर्थ्य टोटल कितनी होती है, जोड़ की सामर्थ्य हम लोग कैसे निकालते हैं, PS PB PT में से जो कम होता है वो आपका क्या कहलाता है, जोड़ की सामर्थ्य। वही तो हम लोग कल पढ़े थे, जोड़ की सामर्थ्य निकालना होगा, तो PT PS और PB में से जो कम होगा वही आपका क्या कहलाएगा, जोड़ की सामर्थ्य कहलाएगी। तो यहाँ PT आपका ये है, PS ये है, PB ये है, तो तीनों में से कम कौन सा है, यही वाला होगा शायद। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जोड़ की सामर्थ्य हो जाएगी।
ठीक। इसके बाद ठोस प्लेट की सामर्थ्य। ठोस प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं? ठोस प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए यहाँ ठोस प्लेट की सामर्थ्य निकालने को बताया गया है। तो इस सेक्शन में हम लोग क्या निकाले हैं, एक पिच चौड़ी प्लेट की बात हो रही, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लेट की आपको पूरी चौड़ाई दी गई है। ये देखिए इस सेक्शन की बात हो रही, तो यहाँ अगर चौड़ाई दी गई है प्लेट की, तो हम लोग उसका ठोस प्लेट को कैसे निकालेंगे, बी इंटू टी इंटू एफ टी निकालेंगे। यहाँ पी इंटू टी इंटू एफ टी था, अगर पर पिच निकालेंगे, एक पिच के लिए निकाली जाएगी तब की बात हो रही, जब आपको चौड़ाई नहीं दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, चौड़ाई दी गई है तो हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू टी इंटू एफ टी हो जाएगा। बी की वैल्यू 400 है, टी की आपका 18 है, एफ टी आपका कितना है 150 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ठोस प्लेट की सामर्थ्य आप कैसे निकालेंगे, 108 00 00 न्यूटन हो जाएगा ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो दक्षता निकालना, दक्षता का सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, जोड़ की सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य। जोड़ की सामर्थ्य हो गई, ठोस प्लेट की सामर्थ्य हो गई, दोनों डिवाइड कर दिए, दिए 93% आया। ठीक है, ये इसका वैल्यू जो आया है वो आपका 93% आया इसकी दक्षता। और इसके बाद हम लोग देखिए कल ये क्वेश्चन किए थे हम लोग, इसमें दक्षता कितनी आ रही, 53.75। इसका जोड़ व्यवस्था कौन सी है, चेन वाली है। चेन वाले में और इनमें दक्षता आप देख सकते हो अंतर अपने आप, इसमें 53.75 आ रहा है, इसमें 93 आ रही। डायमंड में दक्षता जो होती है, इफ़िशियंसी जो होती है उसकी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका रिविट जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। और इसके बाद हम लोग वेल्ड पढ़ेंगे, वेल्डिंग पढ़ेंगे कल से। ठीक है, अगले कल से मतलब जब भी आपका अगला वीडियो पड़ेगा। और आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो आपको तो। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद